हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। और आज के वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कंपेयर करके जेड 2021 से 2024 तक का क्वांट में टॉपिक वाइज एनालिसिस, जिससे आप समझ जाओगे कि यार आपको तैयारी अभी कैसी करनी, क्योंकि टाइम कम बचा है। और एक चीज बस ध्यान रखना, मान के चलो आपने कैट में बहुत अच्छी तैयारी कर ली है, बस उसी में एड ऑन कुछ करना है आपको, या हो सकता है वो भी ना करना पड़े। ठीक है, तो ध्यान से पूरी चीजें समझ लेना। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ जेड की क्वांट में आपके बहुत अच्छे परसेंटाइल आ जाएंगे, क्योंकि आप अभी सुन रहे हो जेड के क्वांट टॉपर। ठीक है, और जितने भी लोग नए नए चैनल से ऐड हुए हैं बता देता हूँ, चैनल पे हमारे मोनेटाइजेशन तक मैंने बंद करके रखा हुआ है। तो बस इस चैनल को ब्रांड बनाना आप ही की जिम्मेदारी है। और एक आप सभी का शुक्रिया बोलना चाहूंगा, थैंक यू आप सभी को, क्योंकि मैंने एक चीज ऑब्जर्व की और लिटरली दिल से बता रहा हूँ, एक बहुत अच्छी चीज मैंने ऑब्जर्व की है कि बाकी जितने भी चैनल है उन्होंने तो मार्केटिंग है, उनकी टीम है, एडिटिंग टीम अलग, यूट्यूब की टीम ही अलग। मैं कई ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज को जानता हूँ जिसमें उनका एक यूट्यूब की टीम ही अलग है। वो वहाँ की फैकल्टीज को बताती हैं कि अब तुम्हें कौन सा वीडियो कहाँ कब क्या कैसे बनाना है, फिर वो फैकल्टीज वीडियो बनाती हैं, फिर उसमें एडिटिंग, फिर ये एनिमेशन और 50 चीजें, फिर ये अलग से म्यूजिक आ रहा है, वो सब करने के बाद उनके सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ते हैं। और बस मुझे खुशी इसी बात की होती कि आप लोगों ने मुझे इतना जो प्यार दिया है, मतलब मैं तो ज्यादा कुछ करता नहीं, बस आता हूँ, टॉपिक का एनालिसिस ले लिया या पीवाईक्यूज डाल दिए, प्लेलिस्ट बना दी, अपने आपसे बातें शेयर कर ली, और इसी में आप लोग इतना प्यार करते हो। मतलब कि 26,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए, आई थिंक 26.5 होने वाले होंगे अभी। तो आप सभी का दिल से शुक्रिया, मतलब आप लोग सही में मुझे बहुत प्यार करते हो। ठीक है, लिटरली। ठीक है, चलो आज मैं आपको जेड का 2021 से 2024 का सॉल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, ओ सॉल्यूशन देखो, आप भावनाओं में बह गया, टॉपिक वाइज एनालिसिस बताता हूँ। और हाँ, सॉल्यूशन आप जानते हो, टफ से टफ क्वेश्चन के बहुत इजी सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिलेंगे, तभी तो आप मुझे प्यार करते हो। ठीक है, अब देखो, पहला पार्ट हमने जैसे बात करें नंबर सिस्टम पे दिया, तो 2021 में तो एक ही क्वेश्चन था, 2022 में 4+2 6+1 7 फिर 3 फिर 2, है ना। लेकिन ये लोग जब नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछते भी हैं, तो इनका मेन फोकस रहता है कंसेप्ट पे। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहते हैं, ऐसा नहीं कि यूनिट डिजिट क्या होगी या डिविजिबिलिटी रूल, देखो उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा नहीं आ रहे। ठीक है, फैक्टर थ्योरी ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, रिमाइंडर थ्योरम, ट्रिलिंग जीरो, बेस सिस्टम, ऐसा कुछ नहीं। बेसिक पे जाती है, बिल्कुल बेसिक जो थ्योरी होती है ना उस पे। ठीक है, एक चीज बस ध्यान से करना, एचसीएफ एलसीएम अच्छे से पढ़ लेना। एचसीएफ एलसीएम इनका फेवरेट है, तो एचसीएफ एलसीएम पे आप थोड़ा सा अच्छे से फोकस रखना अपना। ठीक है, बाकी तो देखो, जो भी आएगा वो आपके बेसिक से होगा, तो अगर आपके बेसिक तगड़े हैं तो आपका हो जाएगा। देन रेशियो की बात करें, रेशियो पे ध्यान रखना, मैक्सिमम मिनिमम टाइप के क्वेश्चन या जो कहानी टाइप के क्वेश्चन पूछने की इनकी आदत है। चाहे वो रेशियो हो, एवरेज हो, परसेंटेज हो, एसआईसीआई, ये जो टॉपिक है यहाँ से यहाँ तक, रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, एसआईसीआई, इसमें स्टोरी टेलिंग टाइप का इनका ज्यादा रहता है। तो स्टोरी टेलिंग टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगी। लास्ट ईयर तो बहुत टफ क्वेश्चन पूछा था परसेंटेज का, लेकिन इस बार जैसा कि मैं उनकी बातों से मुझे समझ में आ रहा है जेट वालों की, और कैट का भी अगर अपन एक्सपीरियंस लें, तो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, हाँ लेंदी थे, तो लेवल तो थोड़ा सा डाउन हो सकता है इस बार जेड भी करे, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। देन टाइम एंड वर्क, पाई, पार्टनरशिप से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, मिक्सचर से सिर्फ 2023 में एक क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि इन टॉपिक्स को आप छोड़ दो, है ना। बेसिक बेसिक कर लेना, क्योंकि अगर क्वेश्चन आया भी तो स्टोरी टेलिंग टाइप में आएगा, तो आप बना लोगे। देन क्लॉक से इनका फेवरेट लगता है मुझे, क्लॉक से मैक्सिमम जब क्वेश्चन दिखते हैं तो सिर्फ जेड में ही दिखते हैं जो अच्छे लेवल के होते हैं। तो क्लॉक मेरा मानना है, आप क्लॉक अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो क्लॉक अच्छे से पढ़ लेना। फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस से कभी दो कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, एक आध तो मेरा मानना है इस बार भी आएगा, है ना। चाहे टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट्स, रेस, रेस से अभी तक नहीं पूछा इन्होंने, लेकिन ये सब भी आप कर लेना। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस से भी आ सकते हैं। देन अब हम आते हैं अलजेब्रा में। तो अलजेब्रा जो है, अच्छा एक चीज अगर आपने अभी तक नहीं किया, अगर अभी तक आपने हमारा Z300 परचेस नहीं किया है, तो हमारी वेबसाइट है catipmet.com/Z300। ऑफर अभी भी चल रहा है, जल्दी से इसको परचेस कर लो, कैट वालों को तो काफी फायदा हुआ था। जेट में भी देखते हैं। ठीक है, बहुत मेहनत से बनाता हूँ ये कोर्स में। ठीक है, चलो, लॉग एक आध क्वेश्चन आता ही है, लेकिन इजी आता है, ध्यान रखना, लॉग एक क्वेश्चन,
फंक्शन एंड ग्राफ में ग्राफ भी इनका फेवरेट है, ग्राफ थोड़े अच्छे से कर लेना, लेकिन ये हाई लेवल पे ग्राफ नहीं, लो लेवल के पूछते हैं। कैट ने भी अभी पिछले 2-1 साल से टफ पूछना चालू किया, नहीं तो कैट भी इसी ग्राफ ही पूछता था। तो फंक्शन का एक आध क्वेश्चन आएगा, लॉग का एक आध आ सकता है, इनइक्वालिटी का एक आध आ सकता है। ये भी थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, लीनियर इक्वेशन के मैक्सिमम मिनिमम टाइप के। क्वाड्रेटिक से एक आध क्वेश्चन पूछ सकता है, पॉलिनोमियल मॉड से एक आध पूछ सकता है, मैक्सिमम मिनिमम टाइप का ही पूछेगा अगर पूछा तो, है ना। प्रोग्रेशन से ये एक आध क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक या दो, लेकिन प्रोग्रेशन में एक प्लस पॉइंट बताऊं जेड की। जेड ने आज तक टफ प्रोग्रेशन नहीं पूछी, जेड ने हमेशा, ध्यान से सुनना मेरी बात, जेड ने हमेशा प्रोग्रेशन का बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। तो प्रोग्रेशन के बेसिक भी अगर आपने कर लिए तो आपसे प्रोग्रेशन का क्वेश्चन बन जाएगा। और सिग्मा और स्पेशल सीरीज करने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं प्रोग्रेशन से। ठीक है, ग्राफ मैंने फंक्शन में ही बता दिया, एक आध क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पीएनसी देखो दिख ही नहीं रहा है। हाँ, प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन पूछता है, लास्ट ईयर नहीं पूछा, इस साल पक्का मुझे लग रहा है पूछेगा। तो एक क्वेश्चन आप प्रोबेबिलिटी का मान लो। फिर ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस में इनका फोकस हाइट एंड डिस्टेंस पे रहता है, तो हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन ही आएगा अगर आया तो। देन मेंसुरेशन ज्योमेट्री से एक आध क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। और ज्योमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर अपन बात करें मेंसुरेशन ज्योमेट्री दोनों मिला के, तो 2 to 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, सर्कल, बात वही हो गई, देखो 3 अप्रोक्स क्वेश्चन, 2 to 3 क्वेश्चन आएंगे। 2022 में बस नहीं पूछा था इन्होंने, एक ही पूछा था, मतलब बाकी पूछते हैं। देन अब सेट थ्योरी और डीआई की साथ में बात करें, अब ध्यान से देखना इनका। अच्छा, डीआई का जो सेट होता है और सेट थ्योरी उसमें इंक्लूड कर लें अगर, तो 3 क्वेश्चंस का एक सेट होता है, 3 क्वेश्चंस पर सेट, है ना। तो ध्यान से देखना, टोटल तो 28 क्वेश्चंस ये पूछ रहे हैं। 2021 में इन्होंने 3 सेट पूछे थे, ठीक है, यानी 9 क्वेश्चंस। 22 में 4 सेट्स पूछे थे, यानी 12 क्वेश्चंस। 23 में 2 सेट पूछे, मतलब 6 क्वेश्चन, लेकिन 24 में तो हद मचा दी, 5 सेट्स पूछे। लेकिन हाँ, इसमें कुछ सेट 24 में इन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया था। कुछ सेट 2 सेट ऐसे थे जिसमें 2-2 क्वेश्चन ही थे, है ना, लेकिन टोटल सेट थे 5। और कुछ पजल टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिनको अपन किसी टॉपिक में नहीं रखते। तो ऐसा 21 में 3 क्वेश्चन थे, 23 में एक ही क्वेश्चन था, और इस बार भी हो सकता है आ जाए। तो मेन ध्यान रखना, डीआई पे भी इनका फोकस धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो मिनिमम मेरा मानना है कि 3 सेट तो आएंगे, मिनिमम बता रहा हूँ 3 सेट तो आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको पूरा टॉपिक वाइज पूरे 40 टॉपिक्स का देखो कितनी स्पीड में बता दिया मैंने, है ना। ये समझ में आ गया होगा, और अभी तक वीडियो सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।